अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बिल्कुल ही नए तरीके से ड्रेस की कटिंग करेंगे। ट्राउज़र और शर्ट की कटिंग होगी। तो अगर आपके पास इस तरह का इंच टेप पड़ा है तो उसको आप इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए और साइड पे कहीं रख दीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल अब नहीं होने वाला। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो आजकल बहुत ही जदीद तरीक़ों से ड्रेस की कटिंग की जा रही है, जो कि आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने जिस तरह से नॉर्मली आपने शर्ट या ट्राउज़र को फ़ोल्ड करना होता है, वैसे ही आप फ़ोल्ड कर लीजिए। और उसके बाद हम ले आएंगे जी पैटर्न। तो पैटर्न है ये मीडियम साइज़ में। मैं इस ड्रेस की कटिंग कर रही हूँ। सिंपल ट्राउज़र की कटिंग करेंगे और ये देखिए ऊपर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये देखिए कट एंड फोल्ड का भी लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमने फ़ोल्ड करके कटिंग करनी है। और उसके बाद यहाँ पे नेफे का ऊपर निशान बना हुआ है और फिर ट्राउज़र की तरफ भी जो फोल्डिंग नीचे पांचे की तरफ होगी वहाँ पे भी निशान है। और फिर यहाँ पे ये जो आपको गैप में निशान नज़र आ रहे हैं, कुछ लाइंस नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिलाई का मार्जिन दिया गया है। तो यहाँ पे ये देखिए सिंपल ट्राउज़र है। तो इसकी आज मैं आपको कटिंग बताऊँगी। तो आपको पता है जो सिंपल ट्राउज़र होता है, जो घर में नॉर्मली पहना जाता है, उसकी 4 तहें फ़ोल्ड करके हमने उसकी सिंपल कटिंग करनी होती है। तो अगर आप पैंट ट्राउज़र आप देखें, ये हमारे पास पैटर्न्स हैं, तो इनको अगर आप देखती हैं तो इनकी फ्रंट और बैक भी बने हुए। ये देखिए फ्रंट पार्ट मेरे पास है, यहाँ पे इसका फ्रंट लिखा हुआ है, स्मॉल साइज़ है ये मेरे पास। यहाँ पे भी कट एंड फोल्ड दिया हुआ है, यानी कि हमने ये फ्रंट को 2 हिस्सों में काटना है, फिर जो बैक होगी उसकी भी 2 हिस्सों में कटिंग करनी है। तो ये अलग से एक पैटर्न है, अलग से सारा इसका मेथड होगा। ये मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल्स के साथ बता दूंगी। तो आज की वीडियो में हमने सिंपल ट्राउज़र की जस्ट कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने 4 फोल्डेड ही कपड़ा लेना है। तो 4 फोल्डेड कपड़ा मैंने ले लिया है। ओपन साइड आपकी तरफ मैंने रखी हुई है और बंद साइड आपको दीवार की तरफ नज़र आ रही होगी। और जो मैं जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे भी बंद साइड ही है। तो आपने करना क्या है, सिंपली ये जो हमारे पास पैटर्न तैयार हैं इसको आपने ट्राउज़र के ऊपर रख लेना है, यानी कपड़े के ऊपर रख लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से साइज़ कर लेना है, निशान लगा लेने हैं, यानी कि साइज़ नहीं करना, सॉरी, निशान आपने पैटर्न के मुताबिक लगा लेना है जितना भी ये पैटर्न तैयार है। ये मीडियम साइज़ है, जिनको मीडियम साइज़ आता है ये उन्हीं के लिए है। फिर इसी तरह स्मॉल साइज़ जिनको आता है उनके पैटर्न्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग ऑनलाइन डिलीवरी की भी सर्विस हम शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास ये इजीली पहुंच जाया करेंगे। तो आज की वीडियो में जस्ट आपको एक्सपीरियंस करके दिखा रही हूँ कि आप लोग कैसे इस ट्राउज़र से कपड़े के ऊपर कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी निशान लग चुके हुए हैं, बिल्कुल पैटर्न के मुताबिक हमने निशान लगा लिए हैं सबसे पहले। और उसके बाद हमने सिंपली कैंची उठानी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए आसन की कटिंग होगी, अब नीचे से भी मैं कटिंग कर लूँगी, फिर पांचे की भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पैटर्न हमसे मंगवा सकते हैं। मीडियम साइज़ आपका, स्मॉल आता है, लार्ज है, एक्सेल है, जो भी आपको साइज़ आ रहा है। तो आपने बस ऑर्डर करना है कि हमें ये वाला साइज़ चाहिए और ये वाला डिज़ाइन हमें चाहिए, यानी कि आपको सिंपल ट्राउज़र चाहिए, पैंट ट्राउज़र चाहिए, प्लाज़ो चाहिए, बॉक्स ट्राउज़र चाहिए, कुछ भी आप ऑर्डर कर सकती हैं। और आप ऑर्डर पे भी हमसे बनवा सकती हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई भी डिज़ाइन। तो इस तरह से हमने नीचे की तरफ 2 इंच का निशान लगा के फोल्डिंग वाला मार्जिन छोड़ के वहाँ पे भी निशान लगा लिया है और नेफे की तरफ ऊपर भी 2 इंच का मार्जिन जो छोड़ना था वो छोड़ के निशान लगा लिया है कपड़े के ऊपर भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ट्राउज़र की सिंपल सी कटिंग हो जानी है। अब यहाँ पे आपको शर्ट की कटिंग का बता देती हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए ये चौक का निशान बना हुआ है, जहाँ से आपके चौक स्टार्ट होने हैं। इसी तरह यहाँ पे भी गैप्स में जो लाइंस आ रही हैं ना, ये वाला हमारा सिलाई का मार्जिन है। अब यहाँ से सिलाई का मार्जिन जो बाहर की तरफ हमने छोड़ा हुआ है वो 1.5 इंच है। तो अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो आप 1 इंच तक छोड़ सकती हैं बाहर की तरफ, और जो इसकी लेंथ है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। हमने सिर्फ आपको एक पैटर्न तैयार कर दिया है, बहुत ही आसान से आपकी समझ में आने वाले हमने पैटर्न तैयार किए हैं। यहाँ पे गले के लिए देखें हमने जगह छोड़ी हुई है। उसके बाद जहाँ पे सिलाइयाँ आ रही हैं शोल्डर की तरफ, कंधे की तरफ, वहाँ पे हमने निशान लगा दिए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। पैटर्न का जो साइज़ वगैरह है ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, बैक साइड, फ्रंट साइड जो भी आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए कट एंड फोल्ड लिखा हुआ है 2, यानी कि आपने जब बैक को काटना है तो आपके 2 तहें फोल्ड हों, ठीक है, यानी 2 फोल्डेड आपको कपड़ा चाहिए होगा बैक को कटिंग करने के लिए।
तो अभी मैंने 2 तहों में इसको फ़ोल्ड कर लिया है कपड़े को और ऊपर मैंने पैटर्न रख लिया है। तो पैटर्न को हमने जैसे ट्राउज़र की कटिंग की है बिल्कुल उसी तरह से रख के हमने कटिंग कर लेना है। आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकती हैं। मैं आगे चल के जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी कटिंग करूँगी, वो मैं डायरेक्ट ही कर दूँगी आपके लिए, ताकि आपको वो वाला तरीका भी समझ आ जाए। निशानों से भी आप बच जाएंगी, यानी डायरेक्ट ही आप कटिंग कर सकेंगी। लेकिन निशान लगा लें तो वो ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। आराम से आप पहले निशान लगा लीजिए और कटिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए सारे निशानों को मैंने लगा लिया है। अब नीचे की तरफ जो लेंथ है वो मैंने बताया था आपको, आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच तक बढ़ानी है लेंथ, तो मैं इसको बढ़ा के रख रही हूँ। 2 इंच तक मैंने बढ़ा लिया, निशान लगा लिया है और फिर से यहाँ पे स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी नीचे की तरफ और ऊपर वाली लाइन को भी हमने मिला लेना है। तो यहाँ पे ये बैक साइड की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए फिटिंग का और जहाँ पे स्लिट्स हमारे आ रहे हैं वहाँ पे भी मैं निशान लगा रही हूँ, ताकि शर्ट के ऊपर भी सेम टू सेम पैटर्न वाला साइज़ आ जाए। अब यहाँ पे जो निशान हमने लगाए थे, तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ जो हमने 1.5 इंच का ही मार्जिन छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1.5 इंच का अंदर की तरफ आप निशान लगा लीजिए और फिर उसके बाद आपस में इनको मैच कर दीजिए, ठीक है। जब आप सिलाई करेंगी तो आपको पता चलेगा कि हमने सिलाइयाँ कहाँ लगानी हैं। तो इस तरह से हमने शर्ट की बैक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे छोटे छोटे हमने कट्स लगा लेने हैं, जहाँ पे स्लिट्स का निशान आ रहा है वहाँ पे भी, और फिटिंग की तरफ भी आप लगा लीजिए अपनी आसानी के लिए। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट हमने ले लेना है और ये मैंने आपको बताया था कि इसकी हमने डायरेक्ट ही कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे निशान मैं नहीं लगा रही, ठीक है। वहाँ ऊपर मैंने आयरन रख दी है ताकि जो पैटर्न है वो आगे पीछे ना हो और हम आराम से कटिंग कर लें। देखिए मैंने कोई भी यहाँ पे मार्किंग नहीं की हुई, सिंपली मैं कटिंग करते जा रही हूँ। तो लेंथ भी मैंने ऑलरेडी 2 इंच बढ़ा दी थी। अब यहाँ पे पैटर्न के मुताबिक हमने नीचे की तरफ निशान इस तरह से लगा लेने हैं, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो बैक को ही हमने फ्रंट के ऊपर पहले रख के कटिंग की है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए समझाया है, वरना आप चारों तहों को भी बैक का पैटर्न रख के कटिंग कर सकती हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए अलग अलग कटिंग की है। उसके बाद हमने ये फ्रंट वाला पार्ट हमने छोटा सा बनाया है, क्योंकि ये सिर्फ कंधे की ही कटिंग आएगी इसमें। तो इसको आपने ऊपर रखना है और कटिंग कर लेनी है। सबसे बड़ा मसला ही आपको कंधे की कटिंग का आता है, जो फ्रंट वाली होती है। तो ये देखें बहुत ही सफाई के साथ बहुत ही अच्छी सी हमने कटिंग इसकी कर दी हुई है। आपके लिए बहुत ही अच्छे पैटर्न्स हमने तैयार किए हैं। ये देखिए छोटे बच्चों के लिए भी हमने तैयार किए हुए हैं। ये 5 से 6 साल की बच्ची की कुर्ती हमने पैटर्न में बनाई हुई है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं फ़्रॉक की तरफ। तो ये ओपन फ्रॉक है, तो इसके भी ये देखिए फ्रंट है, बैक है, फिर उसके बाद स्लीव्स हैं और गोल घेरे वाला जो इसके नीचे आएगा, सारा नीचे की तरफ जो दामन आएगा वो गोल घेरे वाला हमने रखा हुआ है। पूरे का पूरा यानी कि पैटर्न आपको हमने इसमें तैयार कर दिया है। तो आगे ए लाइन कुर्ती भी है, फ़्रॉक कह लें, कुर्ती कह लें, जो आप बनाना चाहें। यहाँ साइड प्लेट्स वाली हमने फ़्रॉक तैयार की है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी हमें अपना साइज़ दीजिए, कोई भी डिज़ाइन बताइए, हम आपको तैयार करके देंगे। ये नंबर आपको दे रही हूँ, आपने इस नंबर पर रब्ता करना है और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा।